नमस्कार दोस्तों, सीके क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने आयु संबंधी प्रश्न का भाग 1 कंप्लीट किया है, जिसको आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है लिंक, उससे आप भाग 1 कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं भाग 2 बताने वाला हूँ। आयु संबंधी प्रश्न आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज चलिए भाग 2 कंप्लीट करते हैं। तो एक टेबल सबसे पहले मैंने बता चुका कि भाग 1 में भी एक टेबल मैंने आपको बताया है, वही टेबल मैंने रिपीट किया क्योंकि कंडीशन 1 उसमें बताया मैंने। कंडीशन 2 और कंडीशन 3 मैंने इस भाग 2 में कंप्लीट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आयु संबंधी प्रश्न भाग 2 है। ये एक टेबल मैंने कंप्लीट किया है जिसमें पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तुलना में यहाँ पे लिखा है मैंने T1 वर्ष पूर्व की बात किया है, वर्तमान की बात किया, T2 वर्ष बाद की बात किया है। तो T1 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी? x गुनी है। वर्तमान में y गुनी है और T2 वर्ष बाद की बात की जाए तो z गुनी है। तो कंडीशन 1 मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे भाग 1 में, जिसमें T1 वर्ष पूर्व की बात किया गया था और वर्तमान की बात किया। तो वहाँ से मैंने ये कंडीशन x गुनी और y गुनी ये कंडीशन लेके चला था। तो वहाँ से एक आपको उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया था। और अब चलिए भाग 2 में हम इस कंडीशन नंबर 2 लेंगे। यदि वर्तमान एवं T2 वर्ष बाद की बात हो, तो अब हम वर्तमान की बात करेंगे और T2 वर्ष बाद की बात करेंगे। तो कंडीशन नंबर 2 हम जो लेंगे ये यहाँ से लेंगे, ये वाली कंडीशन है। तो और ये मैंने बताया था आपको कि हमेशा सबसे पहले आप पुत्र की आयु कैलकुलेट करिएगा, पिता की आयु कैलकुलेट मत कर दीजिएगा गलती से। सबसे पहले यहाँ से पुत्र की आयु आएगी आपकी। तो चलिए पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा। अब T2 वर्ष बाद की बात किया तो T2 मल्टीप्लाइड बाई T2 वर्ष बाद कितने गुनी थी? z गुनी थी। तो z माइनस 1 बटे दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को y माइनस जेड। तो y माइनस जेड ये आपका आ जाएगा, यहाँ से एक फार्मूला आ जाएगा जो पुत्र की आयु यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, जब आप एक बार समझ जाएंगे तो इसको आप इतना आसानी से सॉल्व कर पाएंगे कि विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2, इस समय मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम बिना ये कंडीशन आप देखें, कंडीशन नंबर 2 है। क्यों? ये इस समय मतलब वर्तमान की बात किया तो ये वर्तमान हुआ, और 3 वर्ष बाद मतलब T2 वर्ष बाद की बात किया। तो चलिए कंडीशन नंबर 2 लगाते हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे किसके? पुत्र की आयु। ठीक है, तो पुत्र की आयु बराबर क्या फार्मूला बताया था? T2 वर्ष बाद मतलब यहाँ से ये कंडीशन 3 वर्षों बाद। तो 3 यहाँ T2 की जगह 3 रखिए, मल्टीप्लाई करिए, और 3 वर्षों बाद कितनी? z गुनी, मतलब 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी? 4 गुनी है। 4 गुनी है तो 4 माइनस 1 बटे, अब यहाँ y माइनस जेड। y क्या है? वर्तमान में कितनी गुनी? y गुनी है। वर्तमान में कितनी गुनी? 5 गुनी है। तो 5, और ये आपका y माइनस जेड, जेड गुनी है T2 वर्ष बाद, तो कितनी गुनी थी? 4 गुनी थी। तो 5 माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 4 माइनस 1 3 अपॉन 5 माइनस 4 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 9। 9 वर्ष आ जाएगी आपकी। पुत्र की आयु कितनी आ गई? 9 वर्ष। इसी तरीके से आप पिता की आयु कैलकुलेट कर लीजिए। पिता की आयु, पिता की आयु कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से कंडीशन आप लगा दीजिए। इस समय कह रहा है पिता की उम्र, तो मान चलिए ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, तो सबसे पहले पुत्र की उम्र तो आपने निकाल ही लिया है 9 वर्ष। तो 9 इंटू पुत्र की उम्र की कितनी? 5 गुनी, तो 9 इंटू 5 इक्वल टू 9 इंटू 5 इक्वल टू 45 वर्ष। ये किसकी आ गई? पिता की आयु। तो देखिए कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जब आप एक बार समझ जाएंगे इस टेबल को, तो इस टेबल के माध्यम से आप, हो सकता है कि आपको पेन भी ना उठाना पड़े, आप इसको अपने मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी समझाने में तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि आप ये पहला वाला आप कंडीशन, तो पहले वाला कंडीशन तो आप समझ ही गए होंगे। अब दूसरा कंडीशन भी मैंने यहाँ बता दिया, दूसरी कंडीशन भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन की ओर। चलिए तीसरी कंडीशन ये है, ये मैंने टेबल आपकी वही है, इसको मैंने 3 बार बनाया जिससे कि आपको बार बार पन्ने पलट के ना देखना पड़े। इस वजह से मैंने इसको
हर तीन बार इसको बना के दिखाया और अलग अलग कंडीशंस मैंने लिया है। तो ठीक है, यहाँ पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तुलना में मैंने वही चीज़ लिखा है, T1 वर्ष पूर्व x गुनी है वर्तमान में y गुनी है, T2 वर्ष बाद z गुनी है। अब दो कंडीशन तो हो गई थी, एक T1 वर्ष पूर्व और वर्तमान की बात हो गई थी, दूसरी वर्तमान और T2 वर्ष बाद की बात हो गई। अब तीसरी कंडीशन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि T1 वर्ष पूर्व आपकी x गुनी है और T2 वर्ष बाद z गुनी है, तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ से कंडीशन नंबर 3 हो जाएगी। यदि T1 वर्ष पूर्व की बात किया जाए एवं T2 वर्ष बाद की बात की जाए, तो क्वेश्चंस में आपका दिया होगा T1 वर्ष पूर्व की बात किया होगा और T2 वर्ष बाद की बात किया होगा। तो यहाँ से पुत्र की आयु कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। पुत्र की आयु बराबर, आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमेशा सबसे पहले आपकी पुत्र की आयु आएगी, बाद में पिता की आयु आएगी। तो यहाँ से पुत्र की आयु इक्वल टू, अब चलिए T1 वर्ष पूर्व की बात किया तो T1 वर्ष पूर्व x गुनी है, तो T1 मल्टीप्लाइड बाय जितनी गुनी है उसमें से घटा देते हैं x-1 प्लस, इसी तरीके से T2 वर्ष बाद की बात किया है तो T2 मल्टीप्लाइड बाय T2 वर्ष बाद कितनी गुनी है, z गुनी है, तो z-1 बटे, अब T1 वर्ष पूर्व x गुनी थी और T2 वर्ष बाद z गुनी है, तो x-z, बस हो गए, यही फार्मूला है, पुत्र की आयु आ जाएगी आपकी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। इस समय पिता एवं पुत्र की आयु क्या है, आपको समझ आ गया होगा कि कंडीशन नंबर 3 लगेगी। 3 वर्ष पूर्व की बात कर दिया, कितनी गुनी है, 7 गुनी है। 3 वर्ष बाद की बात कर दिया, कितनी गुनी है, 4 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब T1 वर्ष पूर्व, तो 3, यहाँ से पुत्र की आयु कैसे कैलकुलेट करेंगे, पुत्र की आयु इक्वल टू, पुत्र की आयु इक्वल टू T1 क्या था, T1 वर्ष पूर्व, T1 3 वर्ष पूर्व, तो T1 की जगह 3 मल्टीप्लाई कितना गुनी है, 3 वर्ष पूर्व कितनी, 7 गुनी है, तो 7-1 प्लस, अब 3 वर्ष बाद की बात किया है मतलब T2 की बात, T2 कितना, 3 वर्ष मल्टीप्लाइड बाई z-1, 3 वर्ष बाद कितनी गुनी, 4 गुनी, तो 4-1 बटे, T1 वर्ष पूर्व कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, और T2 वर्ष बाद कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी, तो मतलब x-z, x कितना 7 माइनस z कितना 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 3 × 7-1 = 6 प्लस 3 × 4-1 3 1, 7 - 4 3, 3 × 6 18 18 आ जाएगा, यहाँ से 3 × 3 9 आ जाएगा बटे 3, 18 और 9 को अगर ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 27 आएगा बटे 3 इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे 27 को तो 9 आ जाएगा, 9 वर्ष किसकी आयु आ गई, पुत्र की आयु कितनी आ गई, 9 वर्ष। इसी तरीके से आप पिता की आयु निकाल लीजिए, पिता की आयु निकालना है, मान लेते हैं, माना पिता की आयु इक्वल टू y वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ से एक कंडीशन ले लेते हैं, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, या तो ये कंडीशन आप ले लीजिए पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूर्व, या तो फिर आप ये कंडीशन ले लीजिए 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पूर्व, इनमें से एक कंडीशन कोई ले लीजिए और दोनों में से एक कंडीशन लेके आपके पुत्र की आयु आ जाएगी, पिता की आयु आ जाएगी। पुत्र की आयु तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो पिता की आयु हमने मान लिया y वर्ष है। अब चलिए हम ये कंडीशन ले लेते हैं, 3 वर्ष पूर्व की बात किया है तो वर्तमान में y वर्ष है वर्तमान में, 3 वर्ष पूर्व की बात किया है तो पहले की बात किया है, मतलब हमें 3 वर्ष इसमें घटाना पड़ेगा, तो y-3। इसी तरीके से अब देखिए 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, पुत्र की उम्र कितनी है वर्तमान में, 9 वर्ष, हमने निकाल ही चुके हैं, ये 9 वर्ष है। अब 3 वर्ष पूर्व की बात किया तो इससे भी आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व की बात किया तो जब आप पिता की आयु से घटा रहे हैं 3 वर्ष, तो आपको पुत्र की आयु से भी 3 वर्ष घटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब ये कंडीशन हुआ, आप देख लेते हैं एक बार, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र y-3, पुत्र की उम्र 9-3, पुत्र की उम्र की कितनी, 7 गुनी है, तो गुणे 7। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि 3 वर्ष पूर्व मतलब पिता की उम्र, तो y पहले थी वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व, y माइनस उसमें से 3 घटा दिया। इसी तरीके से वर्तमान में पुत्र की आयु 9 वर्ष है, तो 9 में से हमने 3 घटा दिया, तो ये 3 वर्ष पूर्व की बात हो गई, तो 9 - 3। अब यहाँ से देख लीजिए 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी, 7 गुनी, तो 7 गुनी कर दिया इक्वल टू 9 - 3 मतलब 6 × 7, 7 × 42 हो गया। अब यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -3 है तो उधर जाएगा, +3 में हो जाएगा, तो 42 + 3 = 45।
45 वर्ष। ये किसकी आयु? पिता। ये यहाँ से आपकी पिता की आयु आ गई। कितनी आ गई? 45 वर्ष। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इतना आप समझ, ये मैंने यहाँ से 3 वर्ष पूर्व के लिया था तो यहाँ से मैंने निकाला था। आप चाहें तो 3 वर्ष बाद ये वाली कंडीशन पूरा लेके यहाँ से यहाँ तक इसके माध्यम से भी आप पिता की आयु कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन नंबर 2। मैं ये एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये वाली कंडीशन लेके भी आप पिता की उम्र निकाल सकते हैं। माना पिता की आयु बराबर y वर्ष, ये वर्तमान में है। अब ये कह रहा 3 वर्ष बाद की बात किया तो y पहले थी, अब बाद की बात किया 3 वर्ष, तो मतलब इसमें 3 जोड़ दीजिए। और पुत्र की आयु 9 वर्ष से वर्तमान में 9 वर्ष, तो उसमें भी 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि पिता में 3 वर्ष जोड़े तो पुत्र में भी 3 वर्ष जोड़ेंगे। बराबर का निशान लगाइए। अब यहाँ से कंडीशन देख लीजिए एक बार। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र इतनी हुई। पुत्र की उम्र की कितनी गुनी? 4 गुनी है, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 + 3 12 × 4 12 चौक 48 हो गया। अब y = 48 तो ये हुआ, और यहाँ प्लस में 3 यहाँ माइनस में 3 हो जाएगा, तो 48 में 3 गए 45 वर्ष। पिता की आयु बराबर 45 वर्ष। तो आपको देखो, चाहे तो आप ये कंडीशन ले रहे हैं, ये कंडीशन लेके सॉल्व किया तो यहाँ से भी 45 वर्ष आ गई उम्र। अगर आप ये कंडीशन लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी 45, दोनों से सेम पिता की आयु तो सेम ही आएगी, बस कंडीशन अलग अलग हो जाती है। ये 3 वर्ष पूर्व की बात किया था तो मैंने 3 दोनों से घटा दिया था। 3 वर्ष बाद की बात किया, समय के बाद की बात किया तो 3 जोड़ दिया मैंने, क्योंकि समय से पहले की बात किया 3 वर्ष, तो हमने जितना भी वर्तमान में उम्र थी उसी से मैंने 3 घटा दिया। अब ये कह रहा 3 वर्ष बाद, तो हमारी वर्तमान y है, आगे की बात कर रहे हैं हम, तो 3 वर्ष आगे की बात कर रहे हैं तो +3 इसमें जोड़ दिया। तो अगर इसमें 3 वर्ष जोड़ेंगे तो आपको पुत्र की आयु में भी 3 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से कंडीशन बना के y की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। अब y की वैल्यू माना था हमने, y वर्ष किसकी? पिता की आयु थी, तो पिता की आयु 45 वर्ष आ गई। थैंक यू, जय हिंद। और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको नई वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।